नमस्कार दोस्तों, दीप शिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, ठंड का मौसम है और हम मेथी का साग ना खाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मेथी का साग पराठे के संग, दाल चावल के संग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेथी के साग को हम लोग ना मेथी की भुजिया भी बोलते हैं और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत गजब की रेसिपी है। तो सोचा आपके संग शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये खानी भी चाहिए क्योंकि मतलब ये गर्म होती है, इसकी जो तासीर है वो गर्म है। और जो गर्म चीज़ होती है वो ठंड के लिए बहुत अच्छी होती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये मेथी का साग। तो मेथी, ये 250 ग्राम मेथी का साग है। इसको खूब अच्छे से मैंने बीन विचार लिया है। बीन लिया है मतलब इसमें ना कभी कभी अलग टाइप के पत्ते भी होते हैं, सब कुछ। और इसे धो लिया है। धोने के बाद मैं इसे काट रही हूँ। अच्छा, इसको धोकर ही काटिएगा। मिट्टी बहुत होती है इस साग में, लेकिन काफ़ी पानी से मैंने धो लिया है। क्योंकि अगर काटने के बाद अगर आप धोएंगे तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इसकी जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि धुलने में बहुत दिक्कत आती है और ये पानी में पूरा डाल डाल के धोया जाता है। मतलब मैं कैसे बताऊँ, जैसे जब मैं इसे धोती हूँ ना तो मतलब बाल्टी में पानी भर लेती हूँ, उसके बाद ये साग डालकर और फिर मैं जो है इसे धोती हूँ। तो उससे ये कि मिट्टी नीचे बैठ जाती है, साग साफ साफ ऊपर आ जाता है। तो जी, मेहनत तो है इस साग बनाने में, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही गजब का साग है। ये भुजिया बहुत अच्छी बनती है। तो इसको काटने के दो तरीके, एक तो मैंने बताया कि हाथ से काट लीजिए चॉपर पे, एक इस तरह से हाथ से काटिए और एक हंसिए से काटा जाता है। तो देखिए, हंसिया चलाना मुझे आता नहीं है भी नहीं मेरे घर में। अगर आपके घर में है और आप चला लेते हैं तो आप हंसिए से काटिएगा, बहुत अच्छा कटता है और पतला पतला, बहुत बढ़िया। इसमें अब हम डालेंगे आलू। तो मैं इसमें 3 आलू डाल रही हूँ। अच्छा, आलू कम ज़्यादा अपने हिसाब से डालिएगा, लेकिन इस भुजिया में आलू बहुत अच्छे लगते हैं तो ज़रूर डालिएगा और मतलब टेस्ट अच्छा आता है। और मेरे घर में तो एक्चुअली मेरी बेटी को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो वो ख़त्म नहीं होने देगी। मतलब अगर मैंने बनाया है तो अगर जब तक वो ख़त्म हो जाएगा फिर ये होगा कि भाई मम्मी दोबारा से बना के रखिए। तो मैं इसे बनाकर रख लेती हूँ। अच्छा, इससे अच्छी क्या बात है कि बेटी साग खाती है, बच्चे साग खाएं, मतलब साग सब्जी खाएं ना पौष्टिक वाली। तो इससे अच्छा मतलब हमारे लिए कोई गिफ्ट है ही नहीं। तो ठंड में ये सबसे अच्छी बात है कि बेटी सब कुछ खाती है, ठंड की सारी सब्जियां। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे फिर कुछ मतलब वो नहीं करना पड़ता, एक्स्ट्रा मतलब एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं। उसके पराठे की रेसिपी मैंने बहुत दिन पहले डाली थी। मेथी के पराठों की रेसिपी, बहुत गजब के पराठे बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा। इसके भरवा पराठे भी बनते हैं, एक दिन आपके संग शेयर करूंगी। और मैंने जो पराठों की रेसिपी है वो एंड स्क्रीन में लगा दी, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये भुजिया जब बनाएंगे आप तो पराठा एक अलग टेस्ट देता है, बहुत ही बढ़िया। और जब इसकी भुजिया बनाएंगे मज़ा आ जाएगा। अच्छा, किस तरह से भुजिया 2-3 तरीके से बनाई जाती है। तो जो तरीका आज मैं बता रही हूँ सबसे इजी तरीका है। जैसे सुबह लंच बॉक्स में बहुत जल्दी हो रही होती है तो रात में आप इस तरह से इसे बॉयल करके रख सकते हैं कढ़ाई में। अच्छा, लोहे की कढ़ाई में ही बनाइएगा। उसमें मैंने आलू डाल दिए, कुछ भी नहीं डाला, तेल वेल। और इसमें ये भुजिया मैं डाल दूंगी जो काट के रखी है। जितनी पतली मुझसे कटी मैंने काट दी है और उस सारी भुजिया मैंने डाल दी है, आलू डाल दिए हैं। अब इसमें हम नमक जरूर डालेंगे, जितना हमें डालना है, कम ही डालिएगा क्योंकि ये पिचक के बिल्कुल जरा सी हो जाएगी। तो अपने हिसाब से नमक डालिएगा जितना आप खाते हैं। तो देखिए, कम ज़्यादा बाद में कर लेंगे हम। बस ये कि फीकी फीकी ना रहे इसलिए हम उबालते समय नमक डाल रहे हैं, तो अपने हिसाब से डालिएगा। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने नमक डाला है क्योंकि इसमें आलू भी हैं। तो 250 ग्राम आलू, 250 ग्राम भुजिया, तो ये आधा किलो करीब सब्जी हो गई। अब इसको ढक दिया है और 5 से 7 मिनट बाद मैं इसको चलाकर देख रही हूँ। बस मुझे ये देखना है कि आलू गल गए हैं या नहीं। अच्छा, इसे बॉयल करके आप रख लीजिए और जो तड़का है वो आप सुबह लगा लीजिए, तो आसान हो जाएगा ना करना। तो इसलिए मैंने जो है आपको बताया कि आप इस तरह से भी कर सकते हो। और अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं तो सुबह सुबह भी तैयारी करके रख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये साग धोकर काटा जाता है तो इस साग को आप रख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर रखेंगे तो वो पल जाता है, यानी कि बहुत ही मतलब खराब होने लग जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया है। शायद मैं अपनी बात आपको समझा पा रही हूँ। और
इसलिए हम लोग इसे उबाल कर रख लेते हैं कि सुबह सुबह अगर हमने रात में काट के रख लिया, सुबह इतना टाइम तो होता नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह ही काटिए, बढ़िया से धो के और फिर आप काटिए, मतलब तो टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि उबाल कर आप रख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद तड़का आप सुबह लगा लीजिए और बहुत टेस्टी लगता है। आप पराठे के संग खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग इसमें सोया डालते हैं, हमारे इधर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ इसमें सोया नहीं डाला जाता है, केवल मेथी, प्योर मेथी का साग बनाया जाता है और ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही गजब का। तो हमें इसे उबाल लेना है। तो उबाल के अब हमने बस केवल आलू चेक करे तो आलू जो है हल्के गल गए हैं। उस समय नहीं गले थे तो मैंने थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख दिए थे। और आप ये देखिए, अब मतलब पानी बस सुखा देना है इसका, तेज आंच कर दी है अब मैंने। आलू उबल गए हैं तो मतलब ही नहीं है कि मैं इसमें पानी रखूँगी, पानी बस सूख गया है और इसे हम निकाल लेंगे एक कटोरे में। अच्छा, दो तरीके से बनता है, या तो आप इसे डायरेक्ट छौंक दीजिए और एक इस तरह से उबाल कर बनता है। ये टेस्ट दोनों में ही बहुत अच्छा आता है, मतलब मुझे तो दोनों का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको भूनना बहुत ज़्यादा पड़ता है। और इसमें ये कि जो कुछ पोषक तत्व हैं वो सब इसी में है। तो उबाला भी हमने बिल्कुल साधारण सा है, इसमें कोई पानी वानी तो डालना नहीं। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, ढेर सारा लहसुन डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो केवल मेथी और हींग और मतलब खड़ी लाल मिर्चों से छौंकिएगा। और लेकिन हम तो लहसुन खाएंगे क्योंकि लहसुन तो मैं डालती हूँ। तो लहसुन मैंने ले लिया है, 8-10 कली लहसुन की ले लीजिएगा। इसको हमने पतला पतला काट लिया है, चॉपिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं। पेस्ट मत डालिएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पेस्ट साग में नहीं अच्छा लगता है। अब हम इसमें लाल मिर्चें जितनी मुझे डालनी है तो मैं तो 3-4 डालूंगी, मुझे बहुत पसंद है साग में ये लाल मिर्चें। और मतलब मेरे यहाँ दुगना खर्चा हो जाता है लाल मिर्च का इस समय। मैं खूब सारी लाल मिर्चें मैंने, आप सुखा के भी रख सकते हैं गर्मियों में, और वैसे आप बाज़ार से भी मंगा सकते हैं। तो ये लाल मिर्चें ज़रूर डालिएगा। अब कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाला सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही ये साग बनाइएगा तभी मज़ा आएगा, वरना खाने में मज़ा नहीं आएगा। और सरसों के तेल को हम खूब बढ़िया तरीके से हो जाने देंगे। उस पर डालेंगे मेथी। जी हाँ, मेथी, कोई भी साग मेथी से छौंकिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो वो भी नहीं रहेगा। अब हम डालेंगे हींग। ये हींग बहुत तेज़ है, इसलिए मतलब आधा चम्मच से भी कम डाली है मैंने। और हींग तो वैसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। तो लहसुन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें लाल मिर्चें, अगर लहसुन नहीं खाते तो लहसुन स्किप कर सकते हैं। प्याज नहीं डलता है, प्याज बिल्कुल मत डालिएगा, टेस्ट नहीं अच्छा आता है। केवल इतने से ही जो तड़का लगाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। साग बहुत ही टेस्टी बनता है। हमारे यूपी में तो ये साग जो है ना, मतलब मैंने कहा ना, हर घर में बन रहा होता है और जब ख़त्म होने से पहले ही बनाना शुरू कर देते हैं हम लोग। फ़ायदा बहुत करता है और टेस्ट इतना अच्छा होता है कि मज़ा आ जाता है। तो पराठे से खाइए, चाहे बाजरे की मक्के की रोटी से खाइए, चावल की रोटी से भी बहुत अच्छा लगता है ये साग। चावल की रोटी अगर आप बताएंगे तो मैं एक दिन शेयर कर दूंगी। चावल की रोटी के संग ये साग गजब का लगता है। और बस साग डाल दिया जो उबाल के रखा हुआ था और बस तड़का लगा दिया। अब हम इसको भूनेंगे, मतलब फ्राई करेंगे इस साग को इसी में, क्योंकि अब हमें इसे गलाना तो है नहीं साग को, इसे अब हमें फ्राई करना है। तो बस मतलब आलू जो है ना लाल लाल हो जाएंगे फ्राई करते करते ही। इसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, और तीखी है ये, मैं साग तीखा बनाती हूँ। आप नहीं खाते हैं तो ना डालिएगा। इसमें थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा था, बेटी ने ही बताया तो मैंने वो डाल दिया है। और उसके बाद जी इसको खूब अच्छे तरीके से मैंने चला लिया। अब इसको हमें खूब अच्छे से भून लेना है। और भूनने में जब ये नीचे लगता है ना, तो जब उसे आप खुरच के जो रखेंगे ना, बहुत मज़ा आता है साग को। अच्छा, लोहे की कढ़ाई में ही बनाइएगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप किसी और कढ़ाई में से बनाइएगा, टेस्ट अच्छा नहीं आता है। बन तो जाता ही है सब में, लेकिन टेस्ट लोहे की कढ़ाई में जितना बढ़िया आता है ना, उतना किसी में नहीं आता। तो बन के तैयार हो गया हमारा साग बढ़िया सा। अब देखिए आलू जो है ना कितने लाल लाल बढ़िया गजब के हो रहे हैं, क्योंकि अब हमने इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक फ्राई करिएगा धीमी आंच में। और बस उधर आप पराठे सेक लीजिए और इधर साग बनकर तैयार हो गया है। बहुत बढ़िया रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। और
मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये साग पसंद है या नहीं। मेथी का साग बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको खाना चाहिए। ठंड की तो सौगात है साग, और इसलिए खूब खाइए। 2-3 महीने खूब बढ़िया आएगा, होली तक आता है ये साग, और खूब मज़े से खाइए और इन्जॉय करिए। कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। अच्छा बुरा जो चाहें, आपको जो लगता हो आप ज़रूर बताइएगा मुझे। मुझे बहुत खुशी होगी। तो मतलब आपके संग सारी रेसिपी शेयर करती हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार, मिलते हैं कल फिर एक नई रेसिपी।